जो 50 रुपये बढ़ा तो 600 रुपये घाटा पड़ रहा, घाटा 600 रुपये, और हमारा प्रॉफिट 6 रुपये भी नहीं हुआ। पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है तो गाड़ी भूसा में रखना होगा। जैसे कि बढ़ी उस हिसाब से जिस सैलरी नहीं बढ़ी भाई, सैलरी उतनी रही, रेट बढ़ गए। नमस्कार आदाब दोस्तों, आरजे खबर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं एक पार्क में बैठा हूं, नोएडा के एक पार्क में हूं। यहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। आप सभी का लंच हुआ है, टी ब्रेक हुआ है। ये कंपनियां सामने है, ज़रा इधर घुमा के दिखा दीजिए, उधर कंपनियों की तरफ दिखाइए। इधर कंपनियां हैं, यहाँ पर ये लोग एक्सपोर्ट में काम करते हैं और बहुत सी कंपनियां हैं जो नई नई कई तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं। यहाँ ये सब लोग काम करने वाले हैं, ऑपरेटर हैं, कुछ हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया और आज गैस के दाम 50 रुपये रसोई गैस के बढ़े। नोएडा में 897 रुपया 50 पैसे थे, जो 947 रुपये 50 पैसे हो गए। तो कुछ लोग बैठे हैं और ये सब काम करने वाले ही लोग हमारे जैसे हैं। तो इनसे बात करते हैं, क्या इनकी ज़िंदगी पे असर पड़ेगा, रोज़मर्रा की जो लाइफ है इनमें क्या असर पड़ने वाला है, कुछ बात करते हैं। सर, आप यहाँ काम करते हैं नोएडा में ही? हाँ जी। किस कंपनी में काम करते हैं? पैरागॉन। अच्छा, पैरागॉन में काम करते हैं। तो आज 50 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़े, तो जो 50 रुपये बढ़े अब 947 रुपये 50 पैसे का सिलेंडर हो गया। तो आपकी रोज़ वाली ज़िंदगी पे कितना असर पड़ा सर? रोज़ भाई ज़िंदगी पे देखा जाए ना तो साल का हमें साल का कम से कम जो 50 रुपये बढ़ा तो 600 रुपये घाटा पड़ रहा, घाटा 600 रुपये, और हमारा प्रॉफिट 6 रुपये भी नहीं हुआ अभी तक। सैलरी में मतलब 100 रुपये भी नहीं बढ़ा, और साल का हमें, हाँ, साल में 100 रुपये भी नहीं बढ़ा अभी। और इसमें हमें घाटा दिखाया जा रहा, मतलब घाटा, मतलब 600 रुपये तो घाटा हो ही गया। अच्छा, आपका नुकसान। तो जैसे कितने दिन हो गए सर सैलरी नहीं आपकी बढ़ी भी? सैलरी तो अभी तो ये 14 है 15, मतलब 100-150 रुपये बढ़ी, 100-150 रुपये बढ़ी। हाँ, 100-150 रुपये। हाँ, लेकिन महंगाई का असर, महंगाई का हर चीज़ पे असर है। ऐसे 50 रुपये इस पर बढ़ा दिए, 50 रुपये हर चीज़ बढ़ाओगे तो आदमी कहाँ तक पूर्ति कर पाएगा। एक लिमिट होती है खाने पीने की चीज़ पे, थोड़ा हिसाब में चढ़े गरीब आदमी जब ही जी पाएगा भाई। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं, दाम कम होने चाहिए? दाम का बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। अच्छा, 10 रुपये बढ़ाओ, 5 रुपये बढ़ाओ, इस हिसाब में बढ़ाओ तो आदमी सही है। अच्छा, अब मैं तुरंत 50 रुपये बढ़ा दिए, एक महीने बाद फिर 50 बढ़ा दोगे, आदमी क्या करेगा? सिलेंडर पैक कर देगा। अच्छा, तो ये समस्या तो है ही जो भी है। सर, आप भी यहीं काम करते हैं? आप भी यहीं काम करते हैं? तो आप भी बोलिए, घबराने की जरूरत, बिल्कुल फ्रेंडली बात कीजिए। जैसे 50 रुपए बढ़ गए हैं और आप अभी गाड़ी के बारे में हमसे बात कर रहे थे, तो पेट्रोल के दाम भी 84 से 85 पैसा लगभग बढ़ गया है। तो हम बता रहे हैं, हाँ बताइए सर, कि जब पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है तो गाड़ी भूसा में रखना होगा। जैसे आम को पकाते हैं, हाँ, तो इसी तरीका से गाड़ी को भूसा में रख के पकाना होगा। आएंगे जाएंगे हाँ, 600 रुपया हम लोग की मजदूरी नहीं बढ़ी, हाँ, 600 पेट्रोल का दाम बढ़ गया। हाँ, हम लोग की 1 पैसा की पेमेंट नहीं बढ़ी और रूम का भाड़ा 1000 बढ़ गया। अच्छा, रूम का किराया बढ़ गया। अरे भाई, हाँ, हर चीज का ना प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। जब हम लोग इसी जगह हैं तो कौन देखेगा, कौन झेलेगा? हम ही लोग ने झेलेंगे, दूसरा कोई तो झेलने आएगा नहीं। हाँ, ये तो है, लेकिन सैलरी भी बढ़नी चाहिए। अगर इस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, मजदूरों की सैलरी भी बढ़नी चाहिए। मजदूरों की मजदूरी तो नहीं बढ़ रही है, बाकी रूम का भाड़ा बढ़ रहा, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा। अरे भाई, ऑटो का जो है भाड़ा भी बढ़ रहा है, ऑटो का किराया बढ़ रहा है। तो भाई वो इस चीज को नहीं रोक रहे हैं। तो असर पड़ेगा, जेब पे असर पड़ेगा। असर तो बहुत पड़ रहा है। तो कटौती कैसे करेंगे? खर्चे तो पूरे उतने ही हैं। किस तरफ से कटौती करना चाहेंगे? अब भाई, अब हम लोग किस तरीका से बताएं? अगर हम लोग का सुनो, अगर हम लोग को अगर इतना नॉलेज अगर होता कि कैसे कटौती होगी, नहीं, आप तो हम लोग उसको कटौती कर सकते हैं। अपने जो रोजमर्रा का खर्चा आपका है उसमें कैसे कटौती करेंगे जो 50 रुपए का आपका पूरा होगा महीने का? अब कैसे बताएं? अब हम हमारे गुटखा कम करेंगे क्या? हम गुटखा खाते नहीं, हम नहीं खाते सर। अच्छा, न गुटखा खाते न शराब पीते हैं। अच्छा, तब भी महंगाई का असर दिखेगा। अब महंगाई का असर दिख रहा है। ठीक है, आप भी यही काम करते हैं? थोड़ा इधर होकर बैठ जाओ, थोड़ा सा बात करें। आप भी यही काम करते हैं? यही करते। किस कंपनी में करते हैं? पैरागॉन में। पैरागॉन क्या चप्पलें बनती? नहीं, क्या बनता है? ये
स्पोर्टलैंड कपड़ा बनता अच्छा है। कपड़ा बनता है। तो जो सिलेंडर गैस के रेट बढ़ गए और पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो कहीं ना कहीं ढुलाई अगर महंगी होगी तो सामान भी महंगा होगा, और गैस सिलेंडर के जब आपके रेट बढ़ गए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी जेब पर असर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा भाई। पड़ेगा। तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, क्या कमी करेंगे खान पान, किस चीज़ में कमी करेंगे कि जो रसोई गैस है उसमें 50 रुपये ऐड किए जाएँ? मानी चलो अपना खर्चा कम करेंगे और क्या है। अच्छा, खर्चा कम करेंगे, जो ज़रूरत का खर्चा उसे कम करेंगे। तो सैलरी आपकी बढ़ी उस हिसाब से? जिस सैलरी नहीं बढ़ी भाई, सैलरी उतनी रही, रेट बढ़ गए। रेट बढ़ गए, सैलरी नहीं बढ़ी। सैलरी नहीं बढ़ी। और ये कहा भी जा रहा था कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फ़ौरन 84 से 85 पैसा पेट्रोल पे दाम बढ़ गए। ठीक है, बातें कर रहे थे और लोग बता रहे थे कि जो दाम बढ़े हैं रसोई गैस के और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, लोगों की जीवन पे असर ज़रूर पड़ेगा। कामगार मजदूर जो काम करने वाले हैं उनकी जीवन पे असर पड़ेगा, और वो कैसे कटौती करेंगे ज़िंदगी में। ये कह रहे थे, पीछे बैठे थे, कि गाड़ी को खड़ी करना पड़ेगी, और फिर क्योंकि अगर पेट्रोल के दाम ऐसे बढ़ते रहे तो गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। आम जनता पे असर तो ज़रूर पड़ेगा। जब 50 रुपये गैस के दाम बढ़ गए हैं और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तब भी जेब पे असर पड़ेगा। आमदनी नहीं बढ़ी है लोगों का कहना है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है और महंगाई कम होनी चाहिए, ये लोग कह रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे थे आरजे खबर। नमस्कार।